प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 फरवरी 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथे चरण का बीपीएल सर्वेक्षण होगा शुरू, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए चल रही मुहिम के तहत चौथे चरण का बीपीएल सर्वेक्षण रविवार से आरंभ होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को यहां ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का चौथा चरण 1 फरवरी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर पात्र गरीब परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल करने का उद्देश्य है ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण 5 चरणों में किया जाएगा ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार छूट न पाए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के पहले 3 चरणों में प्रदेश भर में कुल 59,829 परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है। बस कार्ड लागू करने पर सरकार लेगी फैसला, एचआरटीसी बसेस में पुरानी व्यवस्था रहेगी जारी। एचआरटीसी बसेस में फिलहाल बिना हिम बस कार्ड भी रियायती दरों पर सफर करने वाले यात्री और महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट मिलती रहेगी। अभी सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन ने निगम की बसेस में हिम बस कार्ड को लागू नहीं किया। हिम बस कार्ड को लागू करने के लिए निगम प्रबंधन की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। जैसे ही सरकार बसेस में हिम बस कार्ड लागू करने के आदेश जारी करेगी तो बसेस में हिम बस कार्ड सख्ती से लागू होगा। निगम प्रबंधन ने साफ किया कि हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य है, लेकिन इसे सरकार के निर्देशों के बाद ही लागू किया जाएगा। हिमाचल में फिर करवट लेगा मौसम, 3 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी करते हुए अगले 3 दिनों तक खराब मौसम बने रहने का पूर्वानुमान जताया। हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद प्रदेश में जनजीवन अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया। राज्य में अब भी करीब 400 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जबकि इतने ही बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। 90 दिन में निपटेंगे लंबित विकास कार्य, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सख्त रुख अपनाया। शुक्रवार को विभिन्न विभागों के साथ हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने योजनाओं को समय पर पूर्ण न किए जाने पर नाराजगी जताई और लंबित विकास कार्यों को अगले 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए गांव का समग्र विकास राज्य के सतत और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। रूस यूक्रेन वाली भाषा में आई ईमेल, डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। प्रदेश उच्च न्यायालय उपायुक्त कार्यालय मंडी व धर्मशाला को बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल आने के बाद अब उपायुक्त डीसी कार्यालय बिलासपुर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरी ईमेल मिलने से जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे उपायुक्त कार्यालय परिसर की सघन तलाशी ली, लेकिन किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। दिल्ली में अंतर्राज्यीय साइकोट्रोपिक ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 31 किलो अल्प्राजोलम के साथ 3 तस्कर दबोचे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइकोट्रोपिक ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है और 3 तस्कर गिरफ्तार किए। उनके पास से 31 किलो अल्प्राजोलम, एक साइकोट्रोपिक दवा, लगभग 3 लाख गोलियां बरामद की गईं। आरोपियों ने ड्रग्स बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई थी। वहां ड्रग्स बनाने के बाद वे उन्हें दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में छोटे ड्रग तस्करों को सप्लाई करती थी। पंचायत विस्तार अधिनियम रैंकिंग में हिमाचल 3rd, महाराष्ट्र पहले, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी पंचायत विस्तार अधिनियम रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 3रा स्थान प्राप्त किया। ये रैंकिंग उन 10 राज्यों के बीच जारी की गई जहां संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज यानी
पेसा अधिनियम लागू है। इस सूची में महाराष्ट्र पहले और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रही। हिमाचल सरकार का बड़ा कदम, भोरंज अस्पताल में 24 करोड़ रुपए की सीसीयू की दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले के भोरंज अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई की मंजूरी दी। उपायुक्त गंधर्व राठौर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 24 करोड़ रुपए के बजट के साथ भोरंज अस्पताल में एक सीसीयू बनाने को मंजूरी दी है। लोक सेवा आयोग की ओटीआर संबंधित वेबसाइट 2 फरवरी तक रहेगी बंद। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वन टाइम रजिस्ट्रेशन संबंधित वेबसाइट 2 फरवरी तक बंद रहेगी। वेबसाइट के तकनीकी मेंटेनेंस के कारण आयोग प्रबंधन ने इसे अस्थायी रूप से 3 दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन, शुल्क भुगतान व एडमिट कार्ड डाउनलोड सहित अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे इस अवधि को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियों की योजना पहले से बना लें और वेबसाइट पर जाने से बचें। हिमाचल के सरकारी स्कूल में छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाला शिक्षक नौकरी से बर्खास्त, दोबारा जांच पर हुआ एक्शन। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने यौन शोषण मामले के आरोपित शिक्षक रूपिंदर चौधरी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छितकुल जिला के नौर में पीजीटी के पद पर तैनात था। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले की नए सिरे से जांच करवाई है। दूसरी बार हुई जांच में भी वो दोषी पाया गया। जोगिंद्रनगर से पठानकोट रेल सेवा बहाली में क्यों हो रही देरी, रेलवे अधिकारियों का क्या है तर्क। पठानकोट जोगिंद्रनगर नैरोगेज रेल मार्ग पर कांगड़ा से पठानकोट तक रेलगाड़ियां बहाल करने में देरी से ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि डलहौजी मार्ग के पास चक्की खड्ड पर ध्वस्त रेलवे पुल का पुनः निर्माण हो चुका है। 12 जनवरी को पुल पर इंजन से ट्रायल भी हो गया है। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने 26 जनवरी को सभी रेलगाड़ियां बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक बैजनाथ से पठानकोट तक रेल सेवा बहाल नहीं की गई। बिना ओटीपी निकाल लिए 10 लाख, शिमला का 69 वर्षीय बुजुर्ग ठगी का शिकार। शिमला में 69 वर्षीय बुजुर्ग के बैंक खाते से अस्पताल में इलाज के दौरान लगभग 10 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया। मामले की शिकायत पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस के पास दर्ज करवाई। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि ना तो उन्होंने किसी को ओटीपी, पिन या पासवर्ड बताया, ना किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया। इसके बावजूद उनके खाते से बड़ी रकम गायब हो गई। शिक्षा विभाग में स्पोर्ट्स कोटे से भरे जाएंगे शिक्षकों के पद। शिक्षा विभाग स्पोर्ट्स कोटे से 9 पद भरने जा रहा है। इस कोटे के तहत टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के पदों को भरा जा रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के युवा सेवाएं और खेल विभाग की ओर से नाम रिकमेंड किए गए हैं। पुलिस ने 4 लेन पर कार से बरामद की चरस की बड़ी खेप, नालागढ़ के 3 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। इस कड़ी में बिलासपुर थाना सदर पुलिस ने किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 किलो 170 ग्राम चरस की खेप पकड़ी है। पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो सोलन जिले के नालागढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस की टीम ने 4 लेन पर स्थित पट्टा नामक स्थान पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान वाहनों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी। तभी मंडी की ओर से आ रही एक कार HR 70E8544 को जांच के लिए रोका गया। कार में 3 युवक सवार थे। पुलिस को देखकर उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 1 किलो 170 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मौके पर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।